चलिए छतरपुर की बात करेंगे, जहां पर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस अनूठे अंदाज में कार्रवाई कर रही है और उन कार्रवाई के दौरान कई गलतियां भी की जा रही हैं, लेकिन उसे पुलिस के अधिकारी नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। मामला जिले के हरपालपुर का है, जहां पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़कर खूब वाहवाही लूटी, लेकिन उस शराब को नाव पर सवार होकर धसान नदी में बहा दिया, जबकि इसी नदी का पानी बुंदेलखंड के 3 जिलों में पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। पुलिस की लापरवाही को जानते हुए भी आला अधिकारी कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे और जिसके खिलाफ अब शहर के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। युवाओं का कहना है कि पुलिस ने शराब को बहते हुए पानी में छोड़कर पूरी नदी के पानी को दूषित कर दिया। अब इस बात की शिकायत जब आला अधिकारियों से की गई तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। मामले में हरपालपुर थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी का कहना है कि कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के कहने पर की गई, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि ये शराब उस नदी में बहा दो जिसके पानी का उपयोग पीने के रूप में ग्रामीण करते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा हमेशा शराब जब्त की जाती है और नष्ट भी की जाती है, लेकिन जो है पीने योग्य पानी जो जिसका इस धसान नदी का जो है पानी 3 जिलों में पीने के लिए यूज होता है, उसमें जलीय जीव भी पर्यावरण की दृष्टि से वो बिल्कुल गलत है। प्रताप नवबख्श संघ एवं पर्यावरण वाहिनी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारी समिति है, ये कलेक्टर को ज्ञापन देगी, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी उसमें दोषी पाए जाने वाले लोगों के प्रति, और हम इस कार्रवाई से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी ग्राम लाहदरा में सोन धसान नदी के बीच में एक टापू है, वहाँ पर लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए ग्राम लाहदरा का भान सिंह यादव, जय सिंह यादव और रघुवीर यादव भट्टी लगाकर वहाँ पे महुआदी बहुत अधिक मात्रा में शराब बना रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी लगभग 205 लीटर शराब जब्त हुई है और 8 ड्रम में महुआ का लाहन भरा हुआ है, जिसको नष्ट किया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रणधीर सिंह परमार इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रणधीर, हालांकि मामला समझ में आ रहा है कि पुलिस ने अवैध शराब को जब्त किया, उसके बाद उसे कहीं और ठिकाने लगाने के बजाय धसान नदी में प्रभावित कर दिया, और उस धसान नदी में जहां पर 3 जिलों को पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन सबसे पहले इस मामले को शुरू से लेकर आखिर तक एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि कब अवैध शराब की जब्ती की कार्रवाई की गई थी, इस मामले में किसी को गिरफ्तार भी किया गया था, और किसने इतना अनोखा आइडिया इन पुलिस अधिकारियों को दे दिया कि आप अवैध शराब को पानी में प्रभावित कर दो। बिल्कुल जया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मामले को अगर हम 2 शब्दों में समझें तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि पुलिस ने कार्रवाई पर, अपनी ही कार्रवाई पर कर दी कारस्तानी। और ये मामला ये है जया कि हरपालपुर क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि धसान नदी के किनारे टापू पर अवैध शराब का कारोबार चलाया जा रहा है, जो कि पिछले काफी समय से चल रहा था और पुलिस के द्वारा 1-2 बार इस पर कार्रवाई भी की जा चुकी थी। लेकिन इस बार पुलिस ने आसपास के कई थानों की पुलिस के साथ छापा मारा और अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के जरिए उस पार पहुंचे और टापू पर पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन जया, कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने, हालांकि पुलिस के हत्थे कोई अपराधी तो नहीं चढ़ा, बताया जा रहा है कि वो नदी में कूदकर उस पार कर गए और भाग गए, लेकिन पुलिस ने ये कार्रवाई करने के बाद पुलिस को शराब आबकारी विभाग को देनी चाहिए थी और आबकारी विभाग को ही दी जाती है। ऐसे मामले आबकारी विभाग को सौंपे जाते हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में ये कारनामा कर दिखाया और 400 लीटर शराब, करीबन 400 लीटर शराब धसान नदी में बहा दी। अब पुलिस ने ये नहीं सोचा कि इस नदी में बहाने से पर्यावरण को नुकसान है। ये वही नदी है जया जो आसपास के करीबन 3 जिलों में पानी पीने का काम करवाती है, किसानों को फायदा पहुंचाती है, और पुलिस ने अपना आगे का कुछ भी ना सोचते हुए अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में ये कारनामा कर दिया। हालांकि अब पूरे पुलिस प्रशासन की जिले भर में थू-थू हो रही है, लेकिन इस
मामले को लेकर कोई भी बड़ा अधिकारी पुलिस विभाग से बोलने को भी तैयार नहीं। जया जी रणधीर, वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जहां पे पुलिस के तमाम अधिकारी और जो पुलिस के जवान हैं वो खड़े हुए हैं और उस शराब को नदी में बहाया जा रहा है, वो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से बताया जाता है कि क्योंकि जब इस तरह की कार्रवाई की जाती है, आबकारी विभाग को अगर अवैध शराब नष्ट की जा रही है या जब्त की जा रही है तो आबकारी विभाग को इसकी सूचना दी जाती है। तो क्या पुलिस ने आबकारी विभाग को इस घटना में शामिल किया था? क्या उनको इस मामले की सूचना दी गई थी कि हम अवैध शराब जब्त करने जा रहे हैं और वो आपको सौंपी जाएगी, या जो घटना अभी सामने आई है कि अवैध शराब को इस तरह से नदी में बहाया गया है, उस बात की जानकारी है आबकारी विभाग को? हाँ जया, ये तो मुझे नहीं पता कि उनने जानकारी दी कि नहीं, लेकिन हाँ मेरी जरूर बात हुई थी, पर्यावरण अधिकारी से भी मेरी बात हुई, उनको भी मैंने अवगत कराया इस घटने से। आबकारी विभाग से भी मेरी बात हुई, उनको भी अवगत कराया मैंने इस घटना से। और ये जब घटना घटी, एसपी साहब से इनकी बात हुई और उसके बाद जब ये कार्रवाई करने निकले तो इन आसपास के 3 थानों की पुलिस भी इनके साथ थी और टीआई साहब लोग भी साथ में थे, लेकिन आबकारी विभाग का कोई भी ना ही अधिकारी ना कर्मचारी साथ में था। और शराब जब्त करने के बाद सूचना का तो नहीं पता, लेकिन हाँ सूचना अगर दी गई होती तो ये कारनामा करने से पुलिस रोकती और शराब आबकारी विभाग को सौंपती। हालांकि कई थानों की पुलिस साथ में थी तो आबकारी विभाग को भी सूचना आप दे सकते थे, आसपास से कोई अधिकारी या कर्मचारी आ जाता आपके साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और टोटल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में ये कदम उठाया गया है। जया, वाहवाही तो रणधीर यहाँ पर लूट ली है पुलिस ने, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसी वाहवाही को लेकर उन पर थू-थू भी हो रही है। मैं आती हूँ आपके पास, हमारे साथ संतोष जी जुड़े हुए, संतोष गंगेली समाज सेवी हैं। संतोष जी, स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। जी मैडम, धन्यवाद, बताइए। जी संतोष जी, हम छतरपुर की बात कर रहे हैं, हरपालपुर जिले की, जहां पर धसान नदी यहां से निकलती है। बात यह है कि अवैध शराब को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की, अवैध शराब को जब्त किया, लेकिन उस अवैध शराब को पुलिस ने धसान नदी में ही प्रवाहित कर दिया, जबकि इस नदी से 3 जिलों को पानी पहुंचाया जाता है। जी मुझे जानकारी देखा हुआ है जी, ये हरपालपुर थाना क्षेत्र में आता है, सरसेर के आगे पड़ती है धसान नदी। और जो मैंने खबर समाचार पत्रों से सुनी है, देखी है, उससे बड़ा दुख हुआ कि आबकारी विभाग का काम पुलिस करती है। आबकारी विभाग का पुलिस करके, पुलिस है जो अनावश्यक रूप से शराब जब्त करके जो लाहन था उसका जो पकड़ा गया था जी, उसको नदी में बहाने के कारण जीव जंतु पर्यावरण पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा और वहाँ आसपास की मछलियों और जीव जंतुओं पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, आगे भविष्य ही पड़ेगा। लोग उससे पानी भी पीते हैं, जबकि आबकारी एक्ट में नियम है कि अगर कोई लाहन ऐसा पकड़ा जाता है तो उसको लिया करके कहीं गड्ढे में खोद कर नष्ट करने का अधिकार जिला कलेक्टर की अनुमति से होता है। बिल्कुल। तो उसमें ना तो एसडीएम श्री बीवी गंगेली से परमिशन ली गई, ना अपने मोहम्मद बुंदास जी छतरपुर कलेक्टर जगह दंडाधिकारी परमिशन ली गई। पुलिस ने अपनी तानाशाही के कारण वो वहाँ लाहन पकड़ा और उसी को बहा दिया जी, जिससे नियम की सफलता पड़ती है। मुझे एक ध्यान आता है जी, एक चीज छिंदवाड़ा में एसपी साहब के साथ हुआ था, उसमें भी इस प्रकार की घटना घटी थी जी, जिसमें शासन में जवाब देना मुश्किल पड़ गया था। आबकारी एक्ट 1915 के अनुसार जो नियम बने हैं जी, उस नियम को आगे शिथिल बढ़ा करके 2000 में संशोधन हुए, तो 34 धारा जो आबकारी एक्ट है। हेलो संतोष जी, सुन रहे हैं आपको? हाँ, मैं धारा जो 34 है, अगर 50 लीटर से शराब कम जब्त होती है तो उसको पुलिस कार्रवाई कर सकती है, और 50 लीटर से ऊपर अगर शराब जब्त हो तो आबकारी विभाग को पावर होता है, वो 34(2) या 34(1) के तहत चार्टे तहत कार्रवाई करेगी और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी। और अगर कुछ लाहन या कोई शराब को नष्ट करना है, तो जिला दंडाधिकारी कलेक्टर की अनुमति बहुत जरूरी है। संतोष जी, अनुमति बहुत जरूरी है कलेक्ट्रेट की, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अपनी वाहवाही के संतोष जी आप बने रहिए, एक सेकंड आप बने रहिए, आती हूँ आपके पास। हमारे साथ राम बाबू जी जुड़ गए हैं, थाना प्रभारी हैं। राम बाबू जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। अरे मैटर क्या है बताओ तो। राम बाबू जी, वही आपको बताने जा रही थी सर, मेरा सवाल तो आप सुन लीजिए। हाँ। छतरपुर की हम बात कर रहे हैं, हरपालपुर की, जहां पर धसान नदी में
जब आपने अवैध शराब पर कार्रवाई की, आप लोगों ने, सब पुलिस प्रशासन ने मिलकर अवैध शराब को जब्त किया और उस अवैध शराब को आपने धसान नदी में प्रवाहित कर दिया। क्या कर दिया? उसको बहा दिया, शराब को पानी में, नदी में बहा दिया, जबकि वो पानी 3 जिलों को सप्लाई किया जाता है। शराब को नहीं बहाया है, महुआ थे, महुआ है, जो महुआ होते हैं ना, शराब तो हम लोगों ने जब्त की है, महुआ को पानी में डाला था। महुआ आपने पानी में डाला है? हाँ, महुआ को डाला पानी में, महुआ को, शराब को नहीं डाला है हमने। शराब तो हमने जब्त की है। हाँ। जो महुआ है, खाने का होता महुआ, वो डाला था। लेकिन उसको भी डालने की जरूरत क्या पड़ गई राम बाबू जी, जब आपने शराब को जब्त किया था? तो आप अगर बता रहे हैं हानिकारक नहीं होता मैडम, महुआ हानिकारक नहीं होता। महुआ हानिकारक नहीं होता, उससे जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। उससे जो आसपास जो जिन जिलों को पानी सप्लाई होगा और जो रहवासी पानी पियेंगे उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस दूषित पानी से? नहीं, दूषित नहीं होता उससे, वो मछलियाँ खा सकती है उसको। तो महुआ था वो, तो कोई हानिकारक नहीं था। मछलियाँ खा सकती हैं, लेकिन वो पानी क्या आप पी सकते हैं? आपको अगर महुआ से मिला हुआ पानी पिलाया जाए, आप पियेंगे? अब तो वहाँ पे थोड़ी कोई पानी पीने का वो प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे नहीं है कोई भी प्लांट ऐसा महुआ वाला। राम बाबू जी ये देखिए, राम बाबू जी ने फोन काट दिया है। थाना प्रभारी हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर लाजमी है, गलती की है, लेकिन सफाई यहाँ पर उनको देनी है। और हमारे साथ संतोष समाज से भी बने हुए हैं, चलिए उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है। रणधीर सिंह परमार संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रणधीर, वाकई में अब हैरान करने वाली बात है कि आप वाहवाही लूटने के लिए कार्रवाई जरूर यहाँ पर करे हुए हो, लेकिन हमारे साथ थाना प्रभारी जुड़े हुए थे, उनसे जब इस संबंध में सवाल किया जाता है तो उनका ये कहना नहीं, शराब हमने जब्त कर ली थी, हमने महुआ को पानी में बहाया है और उससे जो मछलियां हैं उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मछलियों पर। उनसे जब पूछा गया कि ठीक है मछलियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इंसान वो पानी पिएगा तब क्या बीमार नहीं होंगे, उन्होंने फोन काट दिया। ये पुलिस की कार्य प्रणाली है। बिल्कुल जया, जैसे कि थाना प्रभारी जी राम बाबू चौधरी का जवाब मिला है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। और उनको मैं जानकारी देना चाहता था कि इस महुआ की जो शराब बनाई जाती है इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये महुआ एक फल होता है और इसको सड़ा के उसकी शराब बनाई जाती है। तो जब शराब बनने के ठिकाने पे महुआ आपने जब्त किया तो स्वाभाविक है कि वो महुआ सड़ा हुआ था, जो कि पानी में डालने के बाद एसिड का काम करेगा, वहां पे जो जीव जंतु हैं उन्हें नुकसान होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा और खास तौर से इंसान को भी नुकसान होगा और 3 जिलों के आमजनों को प्रभावित करेगा ये इनका कारनामा। लेकिन अब उनके लिए क्या कह दिया जाए, उन्होंने ऑनलाइन फोन काट दिया, हालांकि उनके पास जवाब नहीं थे। अब इंसान जब गलत नहीं होता है तो वो ये काम नहीं करता है, लेकिन वो गलत थे, उन्हें पता चल रहा है कि उन्होंने गलती करी है, जिसके चलते उन्होंने फोन काट दिया और आपका जवाब देने से बचते नजर आए। जया, बिल्कुल रणधीर, हम लोग यहाँ पर तस्वीरें भी देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल 1 या 2 पुलिस के अधिकारी हैं या पुलिस के जवान हैं जो कि कार्रवाई करने पहुंचे, उसके बाद जो शराब थी या फिर पुलिस की भाषा में कहे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, महुआ पानी में बहा दिया गया। यहाँ पर पुलिस के कई अधिकारी खड़े हुए हैं, पुलिस के कई जवान खड़े हुए हैं। क्या सारे पुलिस अधिकारी इतने समझदार थे कि हमें पानी में बहाना चाहिए इस महुआ को? बिल्कुल जो है, करीबन 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद थी और थाना प्रभारी राम बाबू चौधरी का ही कहना है कि ये कार्यवाही श्रीमान एसपी साहब के कहने पर की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एसपी साहब ने ये कहा था कि आप शराब उसमें बहा दें, या एडिशनल एसपी साहब का कहना था कि आप शराब उसमें? लाजमी, बिल्कुल लाजमी है कि उनका तो कहना ऐसा नहीं होगा। पुलिस विभाग ने अपने स्तर पर ये गलती करी है और अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में ये शराब बहा दी। लेकिन अब नुकसान और परिणाम अगर देखे जाए तो वो ये है कि जिले भर में सवाल तो है, लेकिन पुलिस विभाग के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि गलती तो की है और गलती उस विभाग से की गई है जया, जो विभाग गलती करने पर। मैं आती हूँ आपके पास रणधीर, हमारे साथ चलिए। एडिशनल एसपी से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फोन उन्होंने काट दिया है। रणधीर, आप अपनी बात पूरी करिए, एक बार उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल।
देखो जया, अगर हम बात करें तो जैसा मैं बता रहा था आपको कि पुलिस विभाग वही विभाग है जो गलतियां करने पर कार्रवाई करता है, लेकिन यहाँ तो पुलिस विभाग ने खुद ही गलती कर दी। अब इन पर कार्रवाई के लिए हालांकि मेरी कलेक्टर साहब को फोन लगाया था, उनसे बात नहीं हो पाई है। इस मामले को हम उन तक भी पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से हमारी जल पर्यावरण की युवाओं से जब कल बात हुई तो उनका कहना था कि बिल्कुल वो एसपी साहब को ज्ञापन देंगे और कलेक्टर साहब एसपी साहब से बात करेंगे और ज्ञापन देंगे। और ये गलत कदम आखिर पुलिस विभाग द्वारा कैसे उठा लिया गया, सवाल सबसे बड़ा ये है। और इसका जवाब हमारे पास तो है, आपके पास तो है, लेकिन पुलिस विभाग के पास नहीं जया जवाब। बिल्कुल रणधीर, सवाल वाकई में यही खड़ा होता है कि इस बात की जानकारी छोटे से बच्चे को भी होती है कि आप पीने के पानी में अगर कोई गलत या खराब चीज डालोगे तो वो पानी गंदा होता है और उससे आम लोगों के जीवन पर, आम लोगों की बॉडी पर इफेक्ट होता है। लेकिन ये बात पुलिस प्रशासन को समझ में नहीं आई, इतने बड़े बड़े अधिकारियों को समझ में नहीं आई कि अगर हम शराब को या फिर महुआ को पानी में प्रवाहित करेंगे तो उससे लोगों के बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, बीमारियां यहाँ पर पनपने का डर रहता है। लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार, हम देख रहे हैं जाने कितने कंटेनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में इस महुआ को यहाँ पर प्रवाहित किया है पानी में, लेकिन उसके बाद भी किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं है। जी जया, करीबन 8 ड्रम शराब जो है वो धसान नदी में नष्ट की है। करीबन 50 लीटर के करीबन एक ड्रम में शराब होती है, तो इस आकलन के हिसाब से 400 लीटर शराब धसान नदी में नष्ट की गई है। और जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में धसान नदी ही एक ऐसी नदी है इन 3 जिलों में जो हम लोगों के, आमजन के काम आती है। अब जिस जगह पे ये घटना हुई है, जिस जगह पे शराब जब्त की गई है और जिस जगह पे शराब को नष्ट किया गया है जया, उस जगह पर अगर किसान के रूप से अगर हम देखें तो किसानों की भी जमीन और खेती किसानी वहां पर लगातार है, क्योंकि नदी के किनारे खेती किसानी अच्छी होती है, किसानों की जमीन है और किसान उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब ये कारनामा करने के बाद, पुलिस के बाद किसान जब उस नदी का पानी इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी फसल उतनी कामयाब नहीं होगी, उनकी फसल को नुकसान होगा और वही फसल फिर आसपास के कई जिलों के आमजन को उपयोग में आनी है। वो पानी कई पशु लोग पिएंगे, कई जानवर पिएंगे और उस नदी के अंदर जो जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान है। लेकिन इन तमाम चीजों के सवाल तो हैं, लेकिन पुलिस विभाग के पास जवाब नहीं। जैसा कि अभी ऑनलाइन थाना प्रभारी राम बाबू चौधरी ने फोन काट दिया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी रणधीर के इस मामले में, क्योंकि आला अधिकारियों का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है कि हमने अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के कहने पर ये कारनामा किया है। लेकिन अभी बात पूरी तरह से खुलकर तब सामने आएगी जब पुलिस अधीक्षक से इस मामले में बात की जाएगी। वो क्या तर्क देते हैं वो आने वाला वक्त फिलहाल बताएगा। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तमाम और जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े थे आप सबका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।